जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके लिए अच्छा सोचना बहुत ईजी होता है, लेकिन जो हमारे साथ कुछ कुछ सही नहीं कर रहे होते, क्या हम उनके लिए भी अच्छा सोच सकते हैं? किसने प्यार से बोला इट्स वेरी डिफिकल्ट? हाउ डिफिकल्ट? No, I just wanted to know how difficult is it? Very difficult. Very, very, very. Sure. Sure. Very difficult to create a blessing if you don't like them. You have somebody like that? Many people. Oh, how sweet. आप बैठो, let's do it right now. किस किस को लगता है जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे उनके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है? अच्छा, थोड़ा मुश्किल है, चलो साइज तो चेंज हुआ हमारा। देखा, ये एक साइज होता है। अब जैसे हमने कहा वेरी डिफिकल्ट, तो वैसे ही हमने करने की कोशिश ही नहीं करनी है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, छोड़ दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ उन्होंने सिर्फ बोला वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं बोला इम्पॉसिबल। कुछ लोगों ने अपने मन में बोला वो इम्पॉसिबल है, ऐसे स्टेज पे बैठ के बोलते रहते हैं, आके करके दिखाएं हमारे को, ऐसे कैसे हो सकता है? इनको क्या है, ये आश्रम में रहते हैं, पता है उसने मेरे बिजनेस में कितने करोड़ों का नुकसान कर दिया, मैं उसको दुआएं दूं बैठ के? इनको क्या पता, इम्पॉसिबल बोल देंगे। सामने वाले की गलती और हमारी थॉट, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। सामने वाले की गलती उनका कर्म है और मेरी थॉट मेरा कर्म है। मेरी थॉट उनकी गलती पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी थॉट किस पे डिपेंडेंट है? अच्छे से बोलो, मेरी थॉट किस पे डिपेंडेंट है? अच्छा, किस किस के पास कोई एक है जिसने आपके साथ कुछ थोड़ा थोड़ा बड़ा या बहुत बहुत बड़ा गलत किया है कोई आपकी लाइफ में? ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा धोखा करने की जरूरत होती है, बस थोड़ा सा आपसे अच्छे से बात नहीं की, या आपसे सामने बहुत मीठे से बात की लेकिन पीछे। ऐसे भी अलग अलग चीजें। मिल गया कोई? चलो आंखें बंद, सामने लेकर आओ उनको, ब्रिंग देम ऑन योर माइंड। उनको लेकर आए। इन्होंने जो किया या ये आज भी जो कर रहे हैं, ये इनका कर्म है। इसके पीछे इनके पास कोई रीजन होगा, इनका संस्कार जिसके ये परवश हैं, या मेरा कोई पुराना कार्मिक अकाउंट इनके साथ जो चल रहा है। रीजन मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन परमात्मा की शक्तियां, बोलते जाइएगा अंदर, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ है। ये शक्तिशाली आत्मा है, हमेशा सही कर्म करते हैं। इनका हर निर्णय एक्यूरेट है। इनका व्यवहार मेरे साथ बहुत बहुत मधुर और सम्मान पूर्वक है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ है। जो अभी तक हुआ, फुल स्टॉप। आज से मेरे मन में इनके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, दुआएं, दुआएं, दुआएं। अब हम इसको इकट्ठे मिलकर बोलेंगे एक बार, फिर से उनको सामने रखिएगा। परमात्मा की शक्तियां, बोलिए अच्छे से, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ हैं। इनका हर कर्म सही है। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। इनका व्यवहार सम्मान पूर्वक है। परमात्मा की दुआएं इनके साथ है।
इन्होंने जो मेरे साथ किया, इनके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। ये आप लोग रुके क्यों बीच? ठीक से चल रहे थे आप, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? तो क्या हुआ? उन्होंने नेगेटिव किया है तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना उनके बारे में। उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज ज्यादा इजी है, गलत सोचना या दुआ देना? फिर उसको मुश्किल क्यों बोलते हैं? मुश्किल बोल के श्रेष्ठ कर्म को छोड़ देते हैं और मुश्किल बोल के जीवन भर गलत सोचते हैं। 1 सेकंड रुक कर दुआ दीजिए, कितना अच्छा हो जाएगा। खुद का मन भी हल्का हो जाएगा, वहाँ भी दुआएं चली जाएंगी। और रोज अगर दुआएं जाएंगी 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 तो सामने वाले ने तो बदलना ही बदलना, ये तो 100% गारंटेड है। बहन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक बार उठ जाइए। आपने किया था, आपने बोला था हम सबके साथ, बोला था। कितने चेहरे लाए थे सामने उस टाइम? सबको लाया था या एक को लाया था? 2 को लाया था। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आपने 2 को लाया था और आपने बोला अच्छे से हम सबके साथ मिलके, परमात्मा की शक्ति और दुआएं उनके साथ हैं। आपने बोला। मुश्किल था क्या बोलना? इजी था? आप रोज बोलेंगे ये? नो। हम रोज मिले ऐसे इकट्ठे बोलने के लिए? आप ऐसा कीजिए, ये वाला वीडियो ले लीजिएगा यूट्यूब से, उसको प्ले करिएगा और साथ में रोज बोलेगा उसके साथ, तो मुश्किल तो नहीं लगेगा? इजी है ना? आज बोल लिया तो कल भी बोल लेंगे ना बहन? बोल लेंगे? ट्राई करेंगे या बोल लेंगे? कितनी ऑनेस्ट आत्मा है ना, शी इज वेरी स्वीट। बहन, सिर्फ बोलना है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ड्राइवर आप कर लीजिए थोड़े दिन के लिए। अब ये बताइए, आप 1 सेकंड खड़े रहिएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर आत्मा ने कुछ बातें पकड़ के रखी हुई है जो आत्मा को लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है सामने वाले के लिए अच्छा सोचना। अभी हमें फील नहीं हो रहा होगा अच्छा कुछ भी, लेकिन हमें सिर्फ ऐसे ही बोलना है, सिर्फ परमात्मा की दुआएं उनकी। कुछ फीलिंग नहीं आ रही होगी इसकी बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ बोलना शुरू करना है। सिर्फ बिना फील करे भी अगर बोलेंगे ना, तो वो दाग क्या होना शुरू हो जाएगा? मिटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दाग मिटना शुरू हो जाएगा ना बहन, धीरे धीरे वो फील भी होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे फील होना शुरू हो जाएगा, फिर वो दाग क्या होता जाएगा? और मिटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दाग मिटता जाएगा तो वो सारी एनर्जी कहाँ तक पहुंचेगी? उन तक पहुंचेगी और धीरे धीरे उनका दाग भी मिटना शुरू हो जाएगा। तो वर्थ है ना बोलना? क्या बोलना है? सिर्फ परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं उनके साथ हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ है, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। इजी? इजी नहीं, आप एक आप सिर्फ बताइए, ये बोलना इजी है या नहीं? इजी है ना बोलना? नहीं नहीं, बस बोलना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। बोलना इजी है, वेरी इजी है, वेरी इजी है। मुबारक, वेरी डिफिकल्ट से वेरी इजी पे आ गए। बस अब आप एक काम करिएगा बहन, कल से जाकर रोज ये वेरी इजी वाला काम कर दीजिएगा, सिर्फ बोलिएगा विदाउट फीलिंग इट। ये कर सकते हैं? 15 दिन बाद हम फिर बात करेंगे और फिर आप देखना, तब आप बोलेंगे कि इसमें बोलने का क्या, ये तो अभी नेचुरल फीलिंग आ गई है। इट इज़ जस्ट चेंजिंग अ पैटर्न ओवर हियर, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। पानी जब ऐसे बह रहा होता है ना, रोज जिस डायरेक्शन बैठिए, रोज जिस डायरेक्शन में बहता है तो वहाँ एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो पानी ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में बहता है। थोड़े दिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाथ रख के पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। थोड़े दिन मेहनत होती है, फिर वो पानी इस डायरेक्शन में जाता है, हमें उस पानी को इस डायरेक्शन में लाना है, फिर वो पानी इधर जाता है, फिर हमें लाना है। थोड़े दिन की मेहनत के बाद वो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप करिए ये एक व्यक्ति के लिए सिर्फ, और आपके पास वो शक्ति आ जाएगी कि फिर आप हर एक के लिए कर सकते हैं। फिर आप हर एक के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारी हैबिट बन जाएगी।
अब वो हमारी हैबिट बन जाएगी। भाई सामने वाले ने जो किया वो तो उसका कर्म है ना, लेकिन मुझे दुआ देनी है या दुआ का ऑपोजिट देना है, वो मेरा कर्म है। और वो दुआ भी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे पहले उसमें बेनिफिट किसका होने वाला है? मेरा। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हमारे पास आ रही है। अगर आपको अपने आप को उनकी एनर्जी से बचाना है तो आपको बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी यहां से भेजनी पड़ेगी। वो जो हम घर के बाहर सुंदर सुंदर चेहरे लगाते हैं ना वाइब्रेशन को बचाने के लिए, हमें लगता है वो चेहरे लगाने से हमारे घर के अंदर किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं आने वाली है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी से ही कट सकती है, किसी फिजिकल चीज से वाइब्रेशन नहीं कट सकती। वाइब्रेशन वाइब्रेशन से ही कट सकती है सिर्फ। तो अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मैंने भी नेगेटिव क्रिएट कर लिया, तो फिर उस नेगेटिव का तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा। आपको याद है जब वो महाभारत रामायण टीवी पर आता था, आधा आधा घंटा यही चलता था। एक बाण यहाँ से जाता था, एक बाण यहाँ से जाता था, फिर एक बाण यहाँ से जाता था, फिर एक बाण यहाँ से जाता था। दोनों बीच में मिलते थे और दोनों में से एक दूसरे को क्या करता था? दिस इज वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन यहां से आएगा, एक वाइब्रेशन यहां से आएगा। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि सामने वाला जो वाइब्रेशन भेज रहा है, आपके मन से जो शस्त्र निकलना चाहिए उस तरफ के लिए, वो इतना पावरफुल हो कि वो उसकी नेगेटिव थॉट को हवा में वहीं उड़ा दे, वहीं उड़ा दे। बाकी कोई चीज हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती किसी के भी नेगेटिव एनर्जी से, कोई चीज नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, सिर्फ हमारी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। सो दो ऑप्शन है। वो अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं मतलब वो अपसेट है हमसे या उनको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे। और मैं भी अगर नेगेटिव सोच रही हूं तो मेरा नेगेटिव उनके नेगेटिव को क्या करेगा? डबल अट्रैक्ट करेगा। और फिर वो डबल नेगेटिव वापस किसके पास जाएगा? उनके पास जाएगा। जब उनके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई करके किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी एनर्जी डिप्लीटर बन जाएगी। और यही एक्चुअली हो रहा है। हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हमने छोटी वालों के लिए राइट सोच नहीं क्रिएट की, तो हमारी आंतरिक शक्ति क्या हुई है? फिर हम कहते हैं फियर, एंजाइटी, चिंता, वरी, डर, जेलेसी। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब इनर पावर की कमी। और यही अगर वो वहां से नेगेटिव भेज रहे हैं, हमने यहाँ से दुआएं भेजी, मन करे नहीं करे सिर्फ बोलो, सिर्फ बोलो। ये बोलने में भी हमने एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट किया। उन्होंने वहां से नेगेटिव भेजा, हमने यहाँ से पॉजिटिव भेजा, उनका नेगेटिव डाइल्यूट हो गया। फिर उन्होंने नेगेटिव भेजा, हमने यहाँ से पॉजिटिव भेजा, उनका नेगेटिव डाइल्यूट हो गया। धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव वहां तक पहुंचेगा और धीरे धीरे उनके मन का नेगेटिव भी डाइल्यूट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन वो सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे इनको क्या हो गया? बोलेंगे ये आज क्यों इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए मेरे से? आपकी दुआओं का असर दूर दूर तक जाते हो। संत महात्माओं को कहते हो दुआएं दो। दुआएं मांगने की चीज नहीं होती, दुआएं देने की चीज होती है। दुआएं देनी होती है, मांगना क्या है? दुआएं। कर्म ऐसे करो जो ऑटोमेटिकली सबकी दुआएं मिले। दुआएं मांगनी नहीं होती हैं, दुआएं कमानी होती हैं। दुआएं कमानी होती हैं। कैसे कमाएंगे? अपने कर्मों से। अपने कर्मों में क्या ध्यान रखें जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं? क्या ध्यान रखें हम? क्या ध्यान रखें हम सारा दिन जिससे हम दुआएं कमाएंगे? क्योंकि दुआएं मेरी बैटरी को क्या करेगी? चार्ज करेगी। क्या ऐसा ध्यान रखें जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें दुआएं सोचनी है सबके लिए, तो थॉट एंड पावर, वर्ड पावर, क्लीन। और क्या करें? पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड्स। और तीसरी चीज, हमेशा ऐसा कर्म करें जिसमें दूसरे का बेनिफिट हो रहा हो। इवन ए सिंपल चीज लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड। हम अपना ही रास्ता बस देखते रहते हैं,
कि मुझे जल्दी कैसे घुसना है, मुझे आगे कैसे जाना है, मेरा, ये मेरा 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 जो है ना, नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स अराउंड अस। इवन एक सिंपल चीज, दुकान के बाहर गए, गाड़ी लगा दी अपनी या स्कूटर लगा दिया, बस मैं अभी आया कि आया, ये नहीं सोचा कि मेरी गाड़ी या स्कूटर ने किसी और की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि सिर्फ किसके बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा। उतनी देर में अगर वो आ गए और वो अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, चाहे 1 मिनट के लिए सही, वो 1 मिनट में कितनी दुआएं देंगे हमारे को, देंगे कि नहीं देंगे दुआएं उस टाइम वो हमारे को। दुआएं और दुआएं के ऑपोजिट एनर्जी मांगनी नहीं पड़ती, ये कमानी पड़ती है। कुछ भी जीवन में होता है, हम कहते पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कहते ना पता नहीं किसकी नजर लग गई है। नजर किसी की लग नहीं सकती है, नजर किसी की लग नहीं सकती। हमने कोई ऐसा कर्म किया था जिससे दूसरे के मन में मेरे प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, तो अपने कर्म करते समय थोड़ा सा अटेंशन रखना है। अपने हर कर्म को सेवा भाव बना दीजिए। सब कुछ जो आप कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं ना, कहो ये मेरी सेवा है। सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो हम समाज में अनजान लोगों के लिए कर रहे होते हैं, हर चीज एक सेवा है। सेवा कहने से क्या हो जाएगा, एनर्जी में फर्क, सेवा है तो एनर्जी कैसे हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को ये थॉट से पालेंगे कि ये मेरी सेवा है, इस घर का ध्यान रखना, अपने बच्चों की पालना करना, ये मेरी सेवा है, उसको सेवा बोल के करेंगे तो क्या फर्क आएगा। चेक करो, चेक, सेवा करके बोलेंगे तो क्या फर्क आएगा, मन को शांति मिलेगी। वेरी गुड। और ये मेरी सेवा है, वेरी गुड। वी विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। हम सब सेवा करते हैं ना, कभी जाते हैं किसी को खाना खिलाते हैं, कहीं अनाज देते हैं, कहीं रक्त दान करते हैं, कहीं किताबें दान करते हैं, फिर ये तो नहीं बाद में उनको बोलते हमें कितना दिया था तुम्हारे को, अभी आप कितना देंगे मुझे, मैंने इतना दिया था तो आपको भी करना चाहिए। लेकिन हम रिश्ते में वो सब करते हैं, लेकिन जहां हम सेवा करते हैं वहां हम करते हैं और भूल जाते हैं। हर चीज को सेवा बना लीजिए, इसको कहते हैं ट्रस्टी भाव। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है। सेवा मतलब सिर्फ देना देना देना। हाथ किस तरफ है, ऐसे। जिसका हाथ इस तरफ होगा वो कभी दुखी नहीं होगा। दुखी कौन सा होता है हाथ, क्योंकि जब हाथ ऐसे होगा तो अब सामने वाले पे डिपेंड करता है ना कितना डालता है। तो 25-30 साल हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को, सब कुछ हम त्याग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज हमें दुख देती है बाद में, कि मैंने उनके लिए इतना किया, आज इसकी शादी हो गई तो ये मुझसे पूछता भी नहीं है। अब वो सारा जो किया था 25 साल, फिर उसमें कभी रिग्रेट आता है, मैंने क्यों अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने क्यों काम छोड़ा, मैंने इनके लिए छोड़ के मैं घर पे बैठी रही, आज मुझे ये रिटर्न मिल रहा है। इसका रिटर्न, रिटर्न। वर्तमान समय आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है, आज वो अपने घर संभाल लें वही बहुत बड़ी बात है, वही हिले हुए हैं बहुत सारे। वो अपने बच्चों को संभाल लें वो भी बहुत बड़ी बात है, आज पेरेंटिंग ही स्ट्रेसफुल हुआ है उनके लिए। अब आप ये समझें कि आप ऐसे खड़े होंगे और वो यहाँ भी कुछ डाल दें, तो हर घर में वो पॉसिबल इस टाइम नहीं है। अब हमारी चॉइस है कि हम ऐसे खड़े होकर उदास रहें या आज भी सेवा करें उनकी, आज भी उनकी सेवा करें।
सिर्फ सेवा की एनर्जी चेंज हो जाएगी। पहले शायद हमने फिजिकली सेवा की, पहले हमने फाइनेंशियली सेवा की, आज उनको फिजिकल सेवा की जरूरत नहीं है, वो हमारी फिजिकल सेवा करने के लिए रेडी है, वो हमारी फाइनेंशियली भी सेवा करने के लिए रेडी है, लेकिन इमोशनली हमारी सेवा करें उसकी उनके पास ताकत नहीं है अभी, लेकिन हमारे पास है, हमारे पास है। तो आज भी उनकी सेवा करें, कभी भी किसी के भी साथ